दिल्ली गौरव अवार्ड्स की सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर पंडित अजय भांबी जी। आइए अब हम इनसे कुछ बात करते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में इंटरेस्ट कैसे आया? मैं जब बहुत छोटा था तो मेरे को काफ़ी इंट्यूशंस होते थे। तो हम लोग गांव में रहते थे, तो मैं गांव में अपनी माँ को बोलता था कि फ़लाँ फ़लाँ चीज़ें होने वाली हैं, तो वो होने लगी। एक बार हुई, दो बार हुई, तो मैं काफ़ी काली ज़बान वाला बच्चा हो गया प्रसिद्ध। तो मेरी माँ बोलती थी तुम मत बोलो। जैसे घर में उस ज़माने में लकड़ी से खाना बनता था, तो चूल्हा बन गया, दोपहर हो गया, सब ख़त्म हो गया। मैं बोलता अभी 4 मेहमान आने वाले हैं, ना बुलाया किसी को, ना आने का पता, मालूम पड़ा कि 4 मेहमान आ गए। तो इस तरह से कई इत्तेफाक हुए। फिर मैंने एक दिन अपनी माँ को बोला कि तुम्हारे एक भाई की टांग टूट गई है। तो उसके बाद से बहुत डांटा उसने, खबरदार तुमने ये सब करा। तो इस तरह से इंट्यूशन था। तो फिर जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा इंट्यूशन खो गया, उतना नहीं मिलता था। तो मैं ढूंढना चाह रहा था, तो फिर हाथ देखे तो करीब करीब उस ज़माने में 10,000 हाथ मैंने इकट्ठे किए सब लोगों के। तो उससे अध्ययन किया। फिर मेरे को लगा कि लोगों का फ़ीस पढ़ना चाहिए। तो मैं कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी कॉफ़ी हाउस में। कॉफ़ी हाउस एक ऐसी जगह थी, सुबह जाके बैठ जाओ, शाम तक बैठे रहो, एक कॉफ़ी पियो, काम चलता था। और हमारे पास पैसे भी एक कॉफ़ी पीने के होते थे, लोगों को देखते रहते थे। स्टेशन पे बैठ जाओ, वहाँ पर उस ज़माने में वो क्या प्लेटफॉर्म टिकट की ज़रूरत नहीं पड़ती थी छोटे शहरों में, तो आप देखते रहते थे। तो ऐसे करते करते फिर लगा कि ये सब नहीं, ज्योतिष पढ़ना पड़ेगा। फिर ज्योतिष पढ़ा। तो ज्योतिष पढ़ पढ़ के फिर लगा कि उस समय, उस ज़माने में ज्योतिष तो पढ़ लिया, लेकिन कुंडली बनाना बड़ा मुश्किल काम था। तो फिर विचार किया कि क्यों ना इसे कंप्यूटराइज कर दिया जाए। कंप्यूटर्स का युग शुरू हो रहा था, तो 1982 में हमने इसको कंप्यूटराइज किया, और उसके बाद में ज्योतिष घर घर पहुंचने लगा। सर, आप कई पॉलिटिशियंस के लिए भविष्यवाणी करते हैं, तो आपको कई बार राजनीतिक दबाव महसूस नहीं होता? देखिए, जब कोई पॉलिटिशियन हमसे पूछता है तो बेचारा खुद बहुत बड़े दबाव में होता है। हम दबाव में नहीं होते, क्योंकि या तो उसकी गद्दी जाने वाली होती है या उसको गद्दी मिलने वाली होती है। तो दोनों ही स्थिति में दबाव होता है। अगर उसकी गद्दी जाने वाली है तो डर रहा है चली ना जाए, और जिसको मिलने वाली है उसको भरोसा नहीं है मिले ना मिले। तो दबाव एक्चुअली उसके ऊपर होता है, हमारे ऊपर उसका दबाव नहीं होता। सर, दिल्ली गौरव अवार्ड्स के लिए आपको नॉमिनेट किया गया है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये मैं बिल्कुल नतमस्तक हूँ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। हालांकि अवार्ड्स बहुत मिले, लेकिन दिल्ली से अवार्ड नहीं मिला। तो लगता है कि जिस जगह हम रहते हैं, जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम बड़े हुए, और अगर हमें वहाँ कोई पहचानता है या अवार्ड होता है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं बिल्कुल ऑनर्ड हूँ और तहे दिल से शुक्रगुजार भी हूँ। सर, इंडियन ब्रेव हार्ट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, इंडियन ब्रेव हार्ट्स के लिए मैं ये बोलूँगा कि ये आपका बहुत ही बढ़िया एनजीओ है, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। और दिल्ली में तो टैलेंट भरा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्रों में, और ये ऐसा काम जो हो रहा है ये बहुत अच्छा है। मेरी शुभकामनाएं कि आने वाले वर्षों में जो दिल्ली आपका ब्रेव हार्ट है ये पूरी दुनिया में पहचाना जाए।